हेलो स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक आ लेंस। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन से मटेरियल का लेंस नहीं बन सकता? देन आंसर इज क्ले, बिकॉज वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, इनमें से जब लाइट आपकी पास होती है तो लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है और आप इजीली उनको देख सकते हैं, क्योंकि लेंस में क्या होता है रिफ्रैक्शन, लेकिन क्ले के अंदर रिफ्लैक्शन तो हो सकता है या एब्जॉर्प्शन हो सकता है लाइट का, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्टिकल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। इमेज कैसी है? वर्चुअल बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए और लार्जर। तो हम इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ पे रखें, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? तो चार ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है वो है डी इज द राइट आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। कैसे वो मैं आपको शो करती हूँ। आप केसेस याद करें। कॉन्केव मिरर के केस में 6 केसेस में से जो सबसे लास्ट केस था, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन रखा जाता है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ उसी केस में जो आपकी इमेज है वो आपकी इस टाइप की बनती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब सेम साइज की आपको मिलनी चाहिए, और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो इसमें एक ही केस होता है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ बोल लो, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। अदरवाइज अगर ऑप्शन के अंदर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो वो भी आप आंसर लिख के आ सकते थे। आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये फोकस है, ये डबल फोकस है, मीन्स ट्वाइस फोकस का। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो यहीं पे सेकेंड साइड आपकी क्या बनती है? इमेज सेम साइज की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज, जो आपकी सेकेंड साइड बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ए स्फेरिकल मिरर ए थिन स्फेरिकल लेंस। एक मिरर है, हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, ऐसे ही एक लेंस है, वो भी हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में उसकी फोकल लेंथ गिवन है -15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में चारों टाइप के दिए गए हैं कि बोथ आपके कॉनकेव होंगे, बोथ कॉन्वेक्स होंगे, एक कॉनकेव होगा, दूसरा कॉन्वेक्स होगा, तो ये सारी चीजें। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके फाइनल एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि किस टाइप का लेंस या मिरर किस टाइप का फोकस बनाता है। मीन्स किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो सारी रेज हैं वो फोकस पे मिलती हैं, लाइट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, हम डिस्टेंस को बैकवर्ड मेजर करते हैं पोल से। सो इस केस में आपकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका मिरर है, रेज आई आपकी क्या हो गई? वापस से रिफ्लेक्ट, लेकिन पीछे किसी पॉइंट पे मिलेंगी, और ये पोल से इधर वाला पॉइंट लाइट की डायरेक्शन में है। सो इस केस में फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो रेज आएंगी और एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से किस में है? लाइट की डायरेक्शन में, तो इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और लास्ट है आपका कॉनकेव लेंस। इसमें रे आपकी डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन बैक साइड में आपके कहीं पीछे मिलती हैं। सो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो आप खुद देखो प्यारे बच्चों कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस मतलब दोनों ही क्या है आपके? कॉनकेव। उस केस में आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मैंने आपको इतना लंबा क्यों आपको एक्सप्लेन किया? क्योंकि सपोज अगर वो ये एग्जांपल दे देता कि पॉजिटिव किसकी होती है ना, तो भी आप उसको आंसर दे पाए। सो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मैटर इज लाइकली टू बी। जो आपका मैटर है, कोई भी नो मैटर, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कैसी इमेज बनाए? इरेक्ट। तो कई बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भी प्लेन में आपकी सीधी बनती है, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन है डी,
आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन भी आपकी सीधी बनाता है, और अगर आपको थोड़ा सा कॉन्वेक्स का यूज याद है कि व्हीकल्स में रेयर व्यू के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। जब आप स्मॉल लेटर को पढ़ते हो डिक्शनरी के अंदर तो आप कौन से लेंस को यूज करोगे। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से तो नो डाउट किसको करोगे आप, कॉन्वेक्स को। लेकिन अभी कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दो आपके ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन एक में 5 है, एक में 50, तो कौन सी होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास आपके पास एक रीजन है। अब ध्यान दें, अगर आपको ध्यान है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, मतलब पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम। सो जिस लेंस की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा कन्वर्स करेगा, तो उसकी फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा ना बेटा। सो इसीलिए इसका राइट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके भी आंसर दे सकते हैं, और एमसीक्यूज है तो आप राइट ऐसे भी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर आप खुद देखें, इसका राइट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन ए इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें इरेक्ट इमेज चाहिए है, और किससे चाहिए, कॉनकेव मिरर से। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। नंबर 1 पे रेंज पूछी है। नंबर 2 पे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर मतलब होता है प्यारे बच्चों, रियल है, वर्चुअल है, स्मॉल है या लार्ज है, तो ये उसका नेचर होता है। इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इस टाइप से। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, वो बड़ी है छोटी है, ये बात भी पूछी गई है। और लास्ट में पूछा गया है रे डायग्राम, कि उसका रे डायग्राम भी बनाएं। तो आप यहां पे देखें, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और जो पोल है, मीन्स आपका पोल और जो फोकस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट उसके बीच में होगा तभी इमेज आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो सबसे पहले जो रेंज में है आप आंसर ये डायग्राम बना के आएंगे, रे डायग्राम नंबर 4 पे है वैसे तो ये, लेकिन मैंने आपको नंबर 1 पे एक्सप्लेन किया है ये। तो रेंज इसकी है फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रखें आप। नंबर 2 पे नेचर कैसी है इस इमेज की, ये इमेज वर्चुअल है, ये आपकी इरेक्ट है। और अगर साइज की बात की जाए, स्मॉलर है या लार्जर है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज और ये तीनों आंसर लिख के आएंगे, तभी आपको प्यारे बच्चों फुल मार्क्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ मिरर। आपको टाइप ऑफ मिरर बताने हैं यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सिचुएशंस। तो इन सिचुएशंस में जैसे हेडलाइट ऑफ अ कार, हेडलाइट जो होती है कार की, उसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। उसके बाद है साइड रेयर व्यू, ये आपका कॉन्वेक्स होता है। सोलर फर्नेंस, सोलर फर्नेंस के अंदर आपका इसमें भी कॉनकेव होता है। सपोर्ट योर आंसर विद एक्सप्लेनेशन। सो इसके अंदर आपको क्या लिख के आना है, जैसे हेडलाइट है, हेडलाइट आपका कौन सा है आपका, तो वो फोकस करती है लाइट को, तो कौन सा आपका लेंस या मिरर कन्वर्ट्स करता है, डाइवर्ट्स करता है, वो आपको इसके रीजन के अंदर दे के आना है। नेक्स्ट है आपका 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसमें थोड़ा पजल होते हैं, तो थोड़ा प्लीज ध्यान से और फोकस करके इसको क्वेश्चन को देखना। ये कह रहा है कि अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है प्यारे बच्चों, उसको हमने ना हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब उसने पूछा है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या अब आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पूरी दिखाई देगी। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। देखो अब आप पेपर में तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो दैट मीन्स आपको इसका रे डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा उसको वेरीफाई करने के लिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल को प्रूफ करता है, तो यहां पे क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन यूर ऑब्जर्वेशन, और अपनी जो आपने ऑब्जर्व किया उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये देखें, सबसे पहले आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसके बाद नीचे उसके पार्ट को ब्लैक कर देना, जैसे मैंने ब्लू कर रखा है। अब जैसे सपोज आपका इसने दिया नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो मैंने अपने एक एग्जांपल के लिए उसको ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखा। तो देखो आप ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे ही मेरी फुल इमेज बन रही है। अब आप पूछेंगे मैडम फिर डिफरेंस क्या हुआ। सो नंबर 1 जो आंसर है, जो एक्सपेरिमेंटल है, उसके लिए आपको ये ड्रॉ करके आना है। उसमें पूछा गया है पूरी इमेज बनेगी, तो आप लिख के आएंगे येस कंप्लीट इमेज इज फॉर्म्ड। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया हमने, इमेज की जो ब्राइटनेस है, येस प्लीज ध्यान दें,
ब्राइटनेस और इंटेंसिटी वो पहले से कम हो जाएगी बेटा। क्यों? सोचो, इसके जो निचले वाले पार्ट से भी तो यहां से बहुत सारी रे जाके इस पॉइंट पे आपकी कन्वर्ज हो रही थी ना। अब निचले वाला पार्ट तो हमने ब्लैक कर दिया, इसका मतलब हाफ पोर्शन से ही लाइट आपकी यहाँ पे कन्वर्ज हुई। सो इसका मतलब ये लाइट ना आने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो उसके ऑब्जेक्ट की इमेज है, ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो वो थोड़ी धुंधली दिखाई देगी, पहले की बजाय शार्प दिखाई नहीं देगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मीन्स हाइट दे रखी है उसकी, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। फोकल लेंथ गिवन है, यू गिवन है, हमें क्या करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम, उसके बाद पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सपोज ये 3 मार्क्स में आता है, तो 3 मार्क्स में आप ये लगा के चले हाफ मार्क्स का आपका रे डायग्राम होता है, और बाकी जो है जैसे पोजीशन, नेचर बताना, ये सारी चीजें आपकी 1 मार्क्स की होती हैं। 1 मार्क्स का, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ गिवन है, यू गिवन है, वी निकालने का 1 मार्क्स होता है, राइट। सो इस टाइप से फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमेशा जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको लिख के आए। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, नंबर 1, जो भी चीज दे रखी है उसको पहले लिख लें। जैसे आपको हाइट गिवन है, यू गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ये चीज निकालनी है और ये आपको ड्रॉ करना है। मैंने फोकस करें, मैंने यू को नेगेटिव लिखा। सो मैं आपको यहां पे बताना चाहती हूं, यू बेटा जी आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी केस हो, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में हमेशा हर केस में, चाहे मिरर है, लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होता है। और ये जो यू वी एफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये हम पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अब हर केस में लाइट की डायरेक्शन कहाँ होती है? फॉरवर्ड। और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है बैकवर्ड। तो दोनों अपोजिट होने की वजह से यू हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव। एफ डिपेंड करेगा बेटा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करें बेटा, आपके पास ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू। यहां पे आपको v निकालना है, तो आप v को एक साइड लेके जाओ, बाकी सारी वैल्यूज को पुट करो और v की वैल्यू निकाल दो, दैट इज 16.6। यह आपको डायग्राम बनाने में मदद करेगा। अब फोकल लेंथ दे रखी है 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा, लेकिन u कहां रखा है? बियॉन्ड c रखा है। तो आपको पता है ना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c है तो इमेज आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के इन बिटवीन बनेगी। लेकिन आपकी बनेगी कहां? कहने का मतलब आपकी यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां कहां बनाओ, भाई ये यहीं क्यों बनी? तो वो आपका मेंशन होगा v की वजह से। सो v ये 10 है, ये 20 है, तो किसके नियर अबाउट होगा? थोड़ा इधर ही होगा ना। तो ऐसे आप अंदाजे से इसको बना सकते हैं। सो इसमें आप इसकी नेचर बताएं। डाउनवर्ड है तो आपका क्या है? इन्वर्टेड। लेफ्ट साइड है तो आपकी रियल है। और ये ऑब्जेक्ट से क्या बनती है आपकी? यस, ऑब्जेक्ट से आपकी क्या होती है? स्मॉल होती है, क्योंकि जब आप ट्वाइस ऑफ इस पे रखोगे तो सेम साइज की बनेगी, तो उससे पहले तो क्या होती है? स्मॉल ही होती है ना। तो पोजीशन आपने बता दी, मतलब आपने वी बता दिया, साइज स्मॉल बता दिया, नेचर में आपने बता दिया रियल है और इन्वर्टेड है। रे डायग्राम आप ड्रॉ ही कर चुके हो। तो इस टाइप से आपने सारी चीजें क्वेश्चन की क्लियर कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस है कॉनकेव, फोकल लेंथ गिवन है, इमेज गिवन है बेटा आपकी बारी, मीन्स इमेज वी हमारे पास गिवन है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, मीन्स यू को पूछना चाह रहा है यू कहां पे रखें। ड्रॉ द रे डायग्राम, साथ में रे डायग्राम ड्रॉ करके बताओ कि हम यू को कहां पे रखें कि हमारा वी, मतलब हमारी जो इमेज है वो इतने सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पर डोंट वरी, सब क्वेश्चंस में आपके क्या है? सेम ही है फॉर्मूला। सबसे पहले क्या बताया मैंने? कुछ भी चीज हो उसको गिवन है उसको लिखे साथ में। जो फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा, फॉर्मूले के भी आपका हाफ मार्क्स होता है। ये पीछे यूनिट लिखते हो, इसका भी हाफ मार्क्स होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया और यू निकाल दिया। एक बार आपके पास यू आ जाए तो आप उससे रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको देखना। अब कोई भी रे डायग्राम आपको कोशिश करना कि आपको ड्रॉ करना है। आप एक चीज देखें, इस एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे भी रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रखा है।
हर क्वेश्चन में पूछ रखा है और मैंने कोशिश की है किसी में दे रखा है नहीं दे रखा, मैं हर एक में आपके लिए ड्रॉ करके दिखाऊं और आपको रे डायग्राम से सिखाऊं बेटा। सो वीडियो को पॉज कर करके आप सभी क्वेश्चंस के रे डायग्राम की प्लीज अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूं। सो आई होप आप इसको कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे एक चीज और देखें, यू को तो नेगेटिव बताए थे मैंने, क्योंकि कॉनकेव लेंस है आपका। सो कॉनकेव लेंस में आपकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और वी भी आपका क्या होता है बेटा जी, नेगेटिव। तो इन दो बातों का भी आप ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि इस फॉर्मूला में तो बच्चे पुट कर देते हैं और फिर नेगेटिव पॉजिटिव में गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें बच्चों कि किस केस में नेगेटिव किस केस में पॉजिटिव है। इसका आंसर मैं फिर से बता देती हूँ। लाइट की डायरेक्शन होती है बेटा इस साइड, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रखा है लेफ्ट में, तो लाइट जाती है उधर। किसी भी डिस्टेंस को हम इससे मेजर करते हैं, यहां से अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां से फोकल लेंथ। सो इस डायरेक्शन से अपनी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना बेटा। सो इस रीजन से ये दोनों क्या है, नेगेटिव। सपोज इन दोनों में से कोई चीज यहां होती तो हम ओ से इधर जा रहे होते, लाइट भी इधर जा रही है, तो लाइट की डायरेक्शन और हमारी ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन सेम, सो वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव के केस में सारी चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, पहले रीड कर लेते हैं एक बारी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, मीन्स आपका यू गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर से सेम चीज, पोजीशन पूछ रखी है और नेचर पूछ रखी कि इमेज की क्या होगी। सो अगेन क्या करें, जो चीजें दे रखी हैं उनको लिखें। उसके बाद जो आपका डायग्राम है उसके लिए आपको वी चाहिए, तो अपना मिरर में क्या होगा फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। सारी चीजों को पुट करके v निकाल के आप अपनी इमेज निकाल सकते हैं। इमेज निकाल के आप उसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। आप रे डायग्राम भी चेक कर सकते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। ठीक है, मैग्निफिकेशन दे रखी है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मीनिंग है। सो आप यहां देखें, मैग्निफिकेशन 1, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, मिरर के केस में और लेंस के केस में। एक होता है हाइट का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या होता है, मिरर में यहां नेगेटिव होता है बेटा, लेंस में यहां पॉजिटिव। तो ऐसे नंबर 1 पे आप फॉर्मूला को लर्न कर लेना। नंबर 2 पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूं। अगर m आपका 1 है, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है, हाइट दोनों की सेम है, ये बात आपकी यहां से प्रूफ होती है। लेकिन कभी कभार जब आप निकालते हो और m आपका >1 हो, तो इसका मतलब आपकी इमेज बड़ी बनी है। <1 है तो आपकी इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है। साथ ही पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हमेशा, जैसे इस केस में आपकी पॉजिटिव है, इस केस में नेगेटिव सपोज, तो पॉजिटिव जब भी बनेगी आपकी, जब भी वैल्यूज को पुट करेंगे, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो ये वाला मैग्निफिकेशन का इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑफ सेम साइज, मीन्स यू और वी आपके क्या है, सेम है, और m पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल है और वो बिहाइंड द मिरर बनी है। तो इस पर्टिकुलर 13 क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये चीजें लिख सकते हो। ये जो मैंने बताया ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब आपको हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आर आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है तो इसको हाफ करके आप एफ निकाल सकते हो। आपको यू गिवन है, अगेन आपको क्या है, पोजीशन निकालनी है, मतलब वी निकालना है, नेचर बताना है, रियल है कि इन्वर्टेड, साइज बताना है, बड़ी है कि छोटी, राइट। सो आई होप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपने अभी देखे, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं बार बार ना। अब देखिए, जो जो चीजें गिवन थी वो आप लिख लें। आर गिवन है, उसको हाफ करके आपने फोकस निकाल लिया। अब फॉर्मूला में पुट करके आप वी निकाल सकते हैं। एक बार आपके पास वी आ जाए, आपके पास यू है, आपके पास एफ है, तो आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हो। और साथ ही साथ आप यहां से नेचर के लिए एम की वैल्यू में पुट करके आप उसकी हाइट भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। अभी अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है। यहाँ पे आपके पास h डैश नहीं है, h को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड साइड लेके जाओ,
VUH की वैल्यू आपके पास है, वैल्यूज को पुट करो तो आप हाइट भी निकाल सकते हो कि कितनी हाइट होगी। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, इसका नेचर, नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। क्यों? क्योंकि V आपका पॉजिटिव आया है, तो आपकी कैसी इमेज है, वर्चुअल, राइट। और हाइट भी आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट। और जब आप इसकी मैग्निफिकेशन वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो वो क्या है, कम, तो स्मॉलर इन साइज, क्योंकि H आपका आई थिंक कितना है 5 और इमेज की है 2.4, तो ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, इमेज की कम है, तो इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल। तो आप H डैश से, V से ये सारी बातें लिख के आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। एक ऑब्जेक्ट है, साइज दे रखा है मतलब हाइट दे रखी है, प्लेस मतलब U दे रखा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के सामने, फोकल लेंथ गिवन है। अगेन क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड, साइज और नेचर। मीन्स हर बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको से पूछा जा रहा है, चीजें सेम है। यहां देखो बेटा, हाइट आपको गिवन है, U आपको गिवन है, फोकल लेंथ आपको गिवन है। तो U और फोकल लेंथ की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, V। एक बार आपके पास UVF आ जाए तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम जब आपने ड्रॉ किया तो आपने क्या पाया कि आपकी जो इमेज है वो नीचे बन रही है, सेम साइड बन रही है। तो मिरर के केस में अगर सेम साइड बने तो रियल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बने तो इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बने तो लार्ज है। अब ये ज़्यादा वाली बात कैसे पता चलेगी, तो मैग्निफिकेशन से पता चलेगी। अगेन मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई करो, H डैश की वैल्यू निकालो तो आप चेक करो, H आपके पास 7 है और H डैश आपके पास कितना है 14। तो 14 आपको ये बताएगा कि उसका साइज क्या है। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, डाउनवर्ड। तो ये सारी बातें किस में आती है, साइन कन्वेंशन में। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक है साइन कन्वेंशन, कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो सारी बातें। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2 डायप्टर, मीन्स -2 डायप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, किस टाइप का लेंस है, चलो डिस्कस करते हैं। यहां देखिए आप, फोकल लेंथ पूछ रखी है, पावर दे रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है पावर इक्वल टू 1/f, देन f इक्वल टू 1/p। तो आंसर है -0.5। नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो उसके लिए, तो इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा बेटा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए कोरेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D। प्लस है तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पावर से आप 1/p करके फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और जो लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग, ये भी आपको बताना है। तो 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा कि ये बताने के लिए कि कैसा है कॉन्वेक्स। पावर निकालने के लिए और कन्वर्जिंग लेंस ये बताने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो 1 और हाफ एंड हाफ टोटल मिला के आपका 2 मार्क्स का बनेगा। तो पावर आप निकाल लेना, कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करके उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव शो करके आप दिखा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को करवा दूं। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह गया है प्यारे बच्चों, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप कुछ और इंप्रूवमेंट के लिए डालते हैं तो और डालें, ठीक है, कि आपको किस टाइप से आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय स्टूडेंट्स।